नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्र, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह था कि 2 दिन से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का यह बात जोर शोर से प्रचार प्रसार मिल रहा है जो उन्होंने भारत के मुसलमानों की तुलना पाकिस्तान के मुसलमानों से किया है। मेरा अपना मानना है कि यह न्यायोचित नहीं है, क्योंकि हमारा मुसलमान और हमारा देश कहीं से भी किसी भी रूप में पाकिस्तान जैसे देश से तुलना के लायक नहीं है। यह बात हर आदमी को समझनी चाहिए। लेकिन खैर, वो पढ़ी लिखी महिला है, वित्त मंत्री हैं, किस उद्देश्य से उन्होंने कहा है ये तो वो जाने, इसलिए मैं उस पर विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन उनके सुषमा स्वराज जी के इस बात का मैं जरूर समर्थन करता हूँ, इंडोर्स करता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हमारे देश के मुसलमानों की स्थिति दुनिया के किसी भी देश के मुसलमानों से सर्वोत्तम है। मैं उनके इस बात का समर्थन करता हूं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। हमारे मुकाबले में दुनिया का कोई भी नागरिक हमारे इतना स्वतंत्र, हमारे इतना संपन्न और हमारे इतना शालीन जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है। किसी देश में कहीं कहीं हो सकता है, कहीं पर आर्थिक स्थिति बढ़िया हो, स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया हो, अस्पतालों की दशा दुर्दशा हमारे से दशा बढ़िया हो, लेकिन जो प्रिविलेज हमको है वो किसी को नहीं है। यह बात तो लोगों को माननी पड़ेगी, माननी चाहिए। खैर, आज मेरा मुद्दा वो नहीं था। आज मुद्दा था नीतीश कुमार अपने उप मुख्यमंत्री और भावी नेता लालू प्रसाद के अनपढ़ बेटे और बिहार के और फॉर्चुनेट उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर के विपक्षी एकता के लिए आज दिल्ली में कैंप किए हैं। किन किन से मिलेंगे, कौन कौन मिलेगा, यह बात तो मैं नहीं जानता। उनके मिलने का क्या परिणाम होगा, मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है। वो क्या गुल खिलाएगा, यह बात तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो जिस सीट की लड़ाई लड़ रहे हैं वहां वैकेंसी ही नहीं है। तो जो वैकेंसी ही नहीं है तो फिर वो किस बात की लड़ाई है, मैं नहीं समझ पा रहा। खैर, नीतीश कुमार आज आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर कार्यक्रम हुआ। नीतीश के साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राज्यसभा में नेता और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा, यह लोग मिले। ललन सिंह भी थे जो जनता दल यू के अध्यक्ष हैं। उन लोगों के साथ मुलाकात क्या गुल खिलाएगा यह बात मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं जरूर आप सबके सामने रखना चाहता हूं, आप सबसे पूछना चाहता हूं, मैं स्वयं भी यह जानना चाहता हूं कि नीतीश कुमार एक बात बार बार जोर देकर के कह रहे, तो उन्होंने पत्रकारों से भी कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि विपक्ष सारे लोग मिल करके एक उम्मीदवार का चयन करें। लेकिन वो यह नहीं बता रहे कि वो कौन उम्मीदवार है, किसका नाम का चयन करें। राकेश सिंह परमार का नाम पर तो चर्चा वो लोग स्वाभाविक नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें से आधे लोगों को तो मेरा नाम ही पता नहीं है, और आधे लोगों को पता है तो वो मेरे को इस लायक नहीं मानते हैं कि मैं देश के प्रधानमंत्री के लायक हूं। तो वो जो लोग खुद का नाम रख रहे वो आगे क्यों नहीं रख रहे, आप मेरे नाम पर चर्चा करिए या मैं तेरे नाम पर चर्चा करूं, ऐसा कोई बात सामने होके नहीं आ रही। जब तक अपोजिशन का लीडर स्पष्ट नहीं होगा, देशवासी भी कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि देश के पास एक विकल्प क्लियर है कि भाजपा का सरकार आएगी तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, या क्लियर है, वहां कोई दावेदारी दूसरी है नहीं है। एकमात्र नेता नरेंद्र मोदी। हालांकि भाजपा में प्रधानमंत्री मटेरियल बहुतों के पास है, बहुत लोग प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार हैं, लेकिन वहां पर एक तरह से एकता है, भाई खाता ना भाई, जो अध्यक्ष कहे, जो सर्वमान्य नेता कहे, जो आलाकमान कहे वो सही। तो आज का आलाकमान भाजपा में निर्विवाद रूप से मोदी है और कोई है नहीं, और जो मोदी चाहेंगे वो होगा, वहां क्लियर बात है। अब आप उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी का रोना रोइए, कुछ ना कुछ मीन मेख निकालिए, वो आपका मर्जी है, उस पर हम कुछ नहीं कर रहे। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि वहां मोदी है। आपके यहां कौन है भाई? नीतीश कुमार क्या विपक्षी एकता राहुल गांधी के नेतृत्व में करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में करना चाहते हैं, ममता बनर्जी के नेतृत्व में
करना चाहते हैं, के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में करना चाहते हैं, या और भी बहुत लोग खिलाड़ी, अखिलेश यादव हमारा है, मुलायम सिंह के बेटा, मायावती है। हर आदमी प्रधानमंत्री का दावेदार है। किस आदमी को प्रधानमंत्री पद बुरा लगेगा, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। हर आदमी चाहता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो वो प्रधानमंत्री के कौन से कैंडिडेट के पीछे विपक्षी एकता जाएगा, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा। या ये कार्य कि चलिए आप सब लोग में सरफुटोवल है तो हम ही को बोल दीजिए ना भाई, हम ही सबसे उपयुक्त आदमी। यह भी यह खाता नहीं खोल रहे हैं, यह बात नहीं बता रहे हैं। तो जब तक देखिए विपक्ष एकता, मैं मान लेता हूं कि कल सारा विपक्ष एक हो जाएगा, सिर्फ दो निशान सामने रहेगी, मोदी और रेस्ट ऑफ मोदी। हो सकता है यही हो सकता है ईवीएम में कोई और बटन ही ना, दो ही बटन हो, कमल और कमल के बाद का कोई एक जो लोग निर्धारित करेंगे। या तो ये हो सकता है भाई अपन अपने उम्मीदवार दीजिए, अपने अपने चुनाव चिन्ह पर लड़िए, हम वहां से अपना उम्मीदवार हटा लेंगे और सब समर्थन करेंगे, जैसा कि गठबंधन में होता है कि मान लो माया मुलायम का गठबंधन हुआ तो जो हाथी पर लड़ा वो हाथी पर लड़ा, साइकिल वाले उसको वोट देने पर मजबूर हुए, और जो साइकिल पर लड़ा वो साइकिल पर लड़ा, हाथी वाले मत देने। मतलब ऐसा नेता कहते हैं, कुछ वोट ट्रांसफर होता है, कुछ नहीं होता, वो बात का बात है, गणित में नहीं जा रहा। तो मैं यह भी परिकल्पना कर लेता हूं लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा शुभ बात कि भाई सिर्फ दो सिंबल होगा, कमल और कमल के बाद। लेकिन मान लीजिए कि मैं मतदाता के रूप में बटन दबाने जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि भाई मैं अगर कमल का बटन दबाता हूं तो निश्चित रूप से यह नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा, और अगर कमल के बाद वाला बटन दबाता हूं तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो वहां पर 5-7-10 सेकंड का मौका मिलता है, क्योंकि बाद में दूसरा आदमी लाइन पे है। तो मुझे समझ ही नहीं आएगा कि भाई अगला कौन है, और अगला समझ में नहीं आएगा तो बटन किसके खाते में जमा करूंगा, किसके फेवर में करूंगा। अनाप शनाप वोट दे करके मैं अपना वोट जाए तो करूंगा नहीं, क्योंकि मैं वोट का वहां टेस्ट करने तो गया नहीं कि वो पी की बटन आती है तो कैसा आनंद महसूस होता है, या मेरे पास लोकतांत्रिक अधिकार मिला है बटन दबाने का, तो मैं कोई भी जाकर के उंगली हारमोनियम का बटन है कि मैं दबाऊं। तो यह जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक देश की जनता कंफ्यूज रहेगी, और वो कंफ्यूजन में मतदान नहीं करती। हमारे मतदाता में एक बहुत बड़ी खुशी देती है मुझे कि हम सब लोग चाहे जाहिल लोगों को वोट दें, चाहे हम नकारे लोगों को वोट दें, लेकिन खुल के वोट देते हैं और साफ और स्पष्ट बहुमत देते हैं। हमने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने कहा था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। हमने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई मुसलमान के अलावा हम किसी को मानते ही नहीं है। हमारे बाप ने राम सेवकों पर गोली चलवा दिया था, तुमको पता ही, हम उसी खून खानदान से, लेकिन तब भी लोगों ने उसको वोट दिया। इन सब चीजों में कांग्रेस को वोट दिया, जिसके प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई इस देश के रिसोर्सेज पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है, हिंदू जय भाड़ में, ये उन्होंने कहा था। और उसके बाद भी हमने वोट दिया। तो वोट हम देते हैं, लेकिन हमें पता हो कि किसको वोट दे तब तो वोट देंगे। मित्रों, जहां तक मेरी समझ है, विपक्षी एकता का तब तक कोई महत्व नहीं है, कोई मोल नहीं है, जब तक कि वहां पर नेता का डिक्लेरेशन न हो जाए। और नेता का डिक्लेरेशन इतना आसान चुनाव पूर्व तो बड़ा मुश्किल लगता है। चुनाव बाद तो हमने देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बना दिया था, इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बना दिया था, तो हम प्रधानमंत्री तो कर किसी को भी बना सकते हैं। देश ये महान स्वतंत्र मतलब लोकतंत्र है, यहाँ तो प्रधानमंत्री कोई भी आदमी बन सकता है। तो चुनाव बाद मोदी से बचने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब आपने वो बाढ़ में देखा होगा कि जैसे गांव में बाढ़ आ जाती है, गांव के गांव बह जाता है, और एक सूखी लकड़ी कोई तैर रहा होता है, तो उस पर बाघ और बिल्ली दोनों बैठे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मतलब सर्वाइवल, जीवन खतरे में, अभी एक दूसरे पर शिकार करेंगे तो दोनों मरेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि दो ऐसे जंतु जानवर जो कि एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, जब मिलेंगे उसको हड़प लेते हैं, लेकिन बाढ़ में भूखे हैं, लेकिन वो दूसरे वाले पर हमला नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हमला कर दिया तो यह हमारा भी जान जाने का खतरा है। तो इस तरह की राजनीति में हमने बहुत बार देखा है कि एक सरकार, पहले इंदिरा जी का जमाना था तो इंदिरा जी के विरुद्ध में इस तरह की एकताएं हुआ करती थी। आज मोदी का जमाना है तो मोदी के विरुद्ध में इस तरह की एकता हो रही है, होता रहता है। लेकिन जब तक चुनाव पूर्व गठबंधन भारत के नागरिक के पास नहीं जाएगा, मतदाता प्रभावित नहीं होगा। और चुनाव पूर्व गठबंधन करने के पहले एक बात देखना पड़ेगा कि आपका मुकाबला किससे है, जिससे है वो उस मुकाबले के लायक वो शख्स, वो सज्जन है क्या। और मेरे समझ में जो दिख रहा है उनमें से तो कोई नहीं है,
कोई ऐसी शक्ति जो मार्केट में नहीं है सीधे आ जाए और खुद को मोदी के मुकाबले में आगे कर ले, तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमारा धरती बड़ा वीरों से भरी पड़ी है और एक से एक वीर हैं, एक से एक विद्वान है, एक से एक समझदार है, किसकी बात करें। लेकिन जब तक वह चेहरा, वो शख्सियत सामने नहीं आता है, तब तक तो हम यही दुआ करेंगे कि हे प्रभु सद्बुद्धि दो और एकता के नाम पर ये रोज जो पर्यटन हो रहा है उस पर विराम दो, आएगा तो मोदी। जय हिंद, वंदे मातरम।